हाय एवरीवन। आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि वो क्या एंसेस्ट्रल ब्लेसिंग्स हैं जो आपकी तरफ आ रही हैं। लेट्स सी वो क्या एंसेस्ट्रल ब्लेसिंग्स हैं जो आपकी तरफ आ रही हैं। वो क्या एंसेस्ट्रल ब्लेसिंग्स हैं जो आपकी तरफ आ रही हैं। वी हैव री एनर्जाइज योर लाइफ, क्लियर पॉजिटिव स्पेस, हार्मनी, then nature spirits, elves, fairies, rock formations. Let's see और क्या ancestral blessings हमारे व्यूअर्स की लाइव्स में आ रही हैं और क्या ancestral blessings हमारे व्यूअर्स की लाइव्स में आ रही हैं। थैंक यू Okay, I'm not getting any more cards yet. But let's move forward with the two cards that we have got. हमें जो दो cards मिले हैं उसके साथ हम आगे बढ़ते हैं। So जो पहला card है that says re-energize your life, clear positive space, harmony. So when I look at this card, what I'm seeing is कि यहाँ पे ना आपको एक dragon energy नज़र आ रही है। So जो मैसेज जो गाइडेंस इस कार्ड से मिल रहा है वो ये है दैट जो भी आपके वाइसेस हैं जो आपको लगता है कि आपके अंदर नहीं होनी चाहिए या कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको लगता है कि आपको आउट ऑफ हार्मनी कर देती है, आपके माइंड को क्लटर कर देती है, उन्हें बर्न कर दो। वट यू कैन डू इज़ यू कैन ऑल्सो सेट दिस इंटेंशन टू सरेंडर दैट एनर्जी टू द ड्रैगन्स। यहाँ पे ड्रैगन की एनर्जी बहुत प्रोमिनेंटली आई है एंड वो चीज़ें बर्न आउट होंगी, वो चीज़ें वहाँ से निकलेंगी। ठीक है, कुछ एंशियंट सा आ रहा है, जैसे देयर इज समथिंग, सम पैटर्न्स आर देयर विद इन यू जो बहुत ही एंशियंट हो सकते हैं, जो बहुत ही पुराने हो सकते हैं, जो आपके किसी बहुत ही पीछे के लाइफ टाइम से वो पैटर्न आपके साथ चले आ रहे हैं बट आप अभी तक उन पैटर्न्स को ब्रेक नहीं कर पाए हो। सो कोई भी ऐसा पैटर्न आपका हो, कोई भी ऐसी हैबिट आपकी हो जो आपको लगता है कि आपने बहुत कोशिश कर ली है पर फिर भी आप उसे ब्रेक नहीं कर पा रहे हो, उस हैबिट को सरेंडर कर दो। व्हाट आई मीन व्हेन आई से सरेंडर कर दो, इसका मतलब ये हुआ कि आप एक भी कोई डिवाइन एंटिटी, कोई स्पिरिचुअल एनर्जी जिनमें आप विश्वास करते हो, आप उस एनर्जी को वो सरेंडर कर दो कि मैंने बहुत कोशिश की, मुझे जितना समझ में आया वो सारी कोशिशें की पर ये मुझसे नहीं हो रहा, तो प्लीज़ हेल्प मी। आप इसे बर्न कर दो, आप इसे शिफ्ट कर दो या फिर आप मुझे कोई रास्ता दिखाओ जिससे ये एनर्जी शिफ्ट हो जाए। सो अपने माइंड को, अपने कॉन्शियस माइंड को आपको बहुत ज़्यादा ट्रबल देने की ज़रूरत नहीं है। कुछ चीज़ों के लिए आप सपोर्ट मांग सकते हो और जो क्योंकि ये बहुत एंशिएंट है तो आपके एंसेस्टर्स आपकी इसमें मदद कर सकते हैं। तो दिस इज़ वन ब्लेसिंग दैट इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू कि जब आप अपने एंसेस्टर्स से बोलोगे उसे क्लियर आउट करने के लिए तो वो आपकी मदद करेंगे, आपको गाइडेंस देंगे, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ रास्ता आपको नज़र आएगा, कुछ ना कुछ ग्रोथ आपको नज़र आएगी अगर आप वहाँ पे कहीं पे किसी चीज़ में स्टक हो तो। So this is the first blessing that is coming towards you. Then we have nature spirits, elves, fairies, rock formations. You know, एक waterfall दिख रहा है यहाँ पे कार्ड में and there is this fairy, there is this वो हमें इस तरफ से देख रही है, she is looking at us. So what I'm getting from this card is connect with nature. You know, I think connect with nature का एक ऐसा मैसेज है जो हमें कई बार मिलता है, नॉट जस्ट इन एंसेस्ट्रल ब्लेसिंग्स बट कई बार मिलता है और शायद इसीलिए कई बार ये जो मैसेज है ना वो इसकी उतनी वैल्यू नहीं रहती कि यू नो एवरीवन इज सेइंग नेचर में जाओ, नेचर में टाइम स्पेंड करो, यू विल फील गुड, यू विल फील बेटर, बट द ट्रूथ इज यू विल एक्चुअली फील दैट वे क्योंकि नेचर इज ऑल्सो आर एंसेस्टर्स। यू नो, अगर आप ध्यान से समझो इस चीज़ को तो नेचर क्या है, जो पेड़ पौधे हैं, जो रॉक्स हैं, जो माउंटेन्स हैं, जो वाटरफॉल्स हैं, वो कितने ही पुराने हैं, वो कितने ही एंशियंट हैं। तो आज के रीडिंग में ना एंशियंट एनर्जी बहुत आ रही है, महसूस हो रही है। तो
रॉक्स के साथ अगर आप जाओ, ये सारी चीज़ों में बहुत सारी आपको एंशियंट एनर्जीज मिलेगी। यू विल फील कि आपने ना शायद कोई टाइम ट्रैवल कर लिया है, किसी अलग ही जगह पे आप पहुंच गए हो, तो कुछ उस तरह की एनर्जी है। सो नेचर में ठहरना, नेचर के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करना। व्हेन आई से नेचर में जाओ, इट डजंट मीन कि आप जाके बस बैठे हो और कुछ भी आपके अंदर चल रहा है, बट एक कनेक्शन स्टैब्लिश करने की कोशिश करना। जो पौधे हैं आपके पास, जिस ज़मीन पे आप बैठे हो, जो चीज़ें हैं आपके पास, उनकी ओर देखना, उन्हें ऑब्जर्व करना कि क्या चल रहा है, उनके मूवमेंट को देखना, उनके मूवमेंट को समझना। ये सारी चीज़ें आपको नेचर से डीपली कनेक्ट करेंगी, और जब वो डीपर कनेक्शन बैठेगा तो वो डीपर कनेक्शन बहुत सारी हीलिंग लेकर आएगा। देयर इज़ अ लॉट ऑफ ग्रीन एनर्जी इन द कार्ड, एंड ग्रीन एनर्जी बहुत सारी हीलिंग लेकर आएगी आपके लिए। सो बी विद दोज एनर्जीज एंड अलाउ दोज एनर्जीज टू हील योर सेल्फ। तो एक और ब्लेसिंग जो आपके एंसेस्टर्स आपको दे रहे हैं कि जब आप नेचर के साथ बैठोगे और नेचर के साथ कनेक्ट करोगे, नेचर को महसूस करने की कोशिश करोगे, कोशिश नहीं करोगे, नेचर को महसूस करोगे, तब उस मोमेंट पे आपके एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स जो है वो आप तक पहुंच पाएंगी। उस समय आपको कुछ एहसास होगा कि मेरे अंदर कुछ ठहर रहा है, मेरे अंदर से कुछ बाहर जा रहा है, कुछ क्लियरिंग हो रही है, कुछ एनर्जेटिक शिफ्ट्स हो रहे हैं। सो इस तरह की चीज़ें आपको महसूस हो सकती हैं। ओके, लेट्स सी हमारे पास और क्या कार्ड्स हैं। Do we have any more messages? We have Two of Swords. आप इतने बेहतर हो ना, आप जिस चीज़ में आपको डाउट हो रहा है, जिस चीज़ में आप सवाल खड़े कर रहे हो, जिन चीज़ों में आप उनमें इतने बेहतर हो कि आप अपनी आंखों पे पट्टी बांध के भी वहाँ पे निशाना लगा सकते हो। बस आपको खुद पे डाउट करना बंद करना है। Let's see what else is here. And then we have Four of Cups. Yes. एक डिसअपॉइंटमेंट की एनर्जी है, जिस एनर्जी को आपको लेट गो करना है आगे बढ़ पाने के लिए। ओके, लेट्स सी, इज देयर एनीथिंग एल्स? आई वांट वन कार्ड प्लीज, और कोई? ओके, we have Two of Wands, very similar energy like this, and then we also have the Empress here. Okay, let me, how do I want to keep the cards? Okay, I want to put them this way. Okay, yeah, so अगर हम यहाँ देखें Two of Wands का कार्ड एंड Five of Cups का कार्ड सिमिलर एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे भी शी इज सिटिंग आइडल एंड थिंकिंग अबाउट समथिंग, यहाँ पे भी शी इज सिटिंग आइडल एंड थिंकिंग अबाउट समथिंग। एंड द ट्रूथ इज, दोनों ही सिचुएशंस में उसके पास दूसरी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिसकी तरफ वो आगे बढ़ सकती है, बट पास्ट की जो अपॉर्चुनिटी है, पास्ट का जो लॉस है, वो उसे आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। So I want to ask our ancestors कि आप क्या गाइडेंस देना चाहोगे यहाँ पे? The Hermit. Go within. अपने सोल सेल्फ से कनेक्शन, उसकी रिकग्निशन आपको मदद करेगी इस इल्यूजन को ब्रेक करने में कि सब कुछ खत्म हो गया है। ये जो इल्यूजन है उसको ब्रेक करने में ये मदद करेगी, ये एनर्जी आपकी मदद करेगी। Okay, so there is some answer that is coming to my mind. I just want to get this confirmation that should I speak about it? Okay, let's see, should I speak about that? Okay, we have got Eight of Cups. No, there's no need to talk about that. That's just my mind doing this. Okay, so आपके लिए जो आगे बढ़ने की ज़रूरत है, आपको जो प्रोसेस आपको करने की ज़रूरत है, वो ये है कि you need to
कनेक्ट विद योर सोल सेल्फ, यू नीड टू कनेक्ट विद योर सेल्फ। अपने बारे में थोड़ा और क्यूरियस हो जाइए, अपने अंदर थोड़ा सा और इंटरेस्ट लेकर आइए, यू नो, ट्राई टू अंडरस्टैंड योर सेल्फ, ये समझने की कोशिश की हु एम आई, यू नो, यस, ये सारी चीज़ें हैं। पर जब हम अपने एक स्पिरिचुअल सेल्फ को रिकॉग्नाइज करते हैं, जब हम अपने एक उस स्पिरिचुअल सेल्फ से कुछ चीज़ें करने की कोशिश करते हैं, तो उसमें क्या होता है ना कि हम बहुत ज़्यादा सामने फिजिकल वर्ल्ड में क्या हो रहा है उससे अटैच नहीं रहते। आई एम नॉट सेइंग कि हमें सारी चीज़, इससे आप सारी चीज़ों से डिटैच हो जाओगे, एक वैराग्य आ जाएगा, नो, बट आई एम सेइंग कि वो रिकग्निशन इतनी पावरफुल होती है, उसमें इतना सारा जॉय होता है, उसमें इतनी सारी यू नो फुलफिलमेंट की एनर्जी होती है ना कि आपको आपकी 3D बहुत परफेक्ट लगती है, जो चीज़ें हो रही होती हैं उसके लिए एक्सेप्टेंस आ जाता है, आप लाइफ में थोड़ा इजीली मूव कर पाते हो। और जब आप लाइफ में थोड़ा फन के साथ ईजी होके मूव करते हो तो लाइफ और भी ब्लेसिंग्स आपके लिए लेकर आती है, यू नो। सो या, दिस इज़ वन गाइडेंस के कनेक्ट विद योर हायर सेल्फ, कनेक्ट विद योर हार्ट सेल्फ, क्वेश्चन कि मैं हूँ कौन, हु एम आई बियॉन्ड दिस बॉडी, बियॉन्ड दिस माइंड, हु एम आई, एंड ट्राई टू रिकग्नाइज दैट, ट्राई टू सिट विद दैट थॉट। और ज़रूरी नहीं है कि आपको तुरंत से आंसर चाहिए उस क्वेश्चन का, बट जस्ट आस्क दिस क्वेश्चन। जब आप ये क्वेश्चन पूछोगे ना, तो दिस क्वेश्चन विल हेल्प यू रिकग्नाइज कि दिस क्वेश्चन विल हेल्प यू सी समथिंग जो आप अभी शायद नहीं देख पा रहे हो। वी हैव गॉट 2 कार्ड्स हियर, द मून एंड उसके साथ किंग ऑफ कप्स। ओके, सो आई थिंक एक मैसेज जो यहाँ पे देना था वो ये है कि एम्प्रेस है यहाँ पे। अगर हम एम्प्रेस को यहाँ पे देखते हैं ना, तो यहाँ से एक मैसेज आ रहा है कि सरेंडर, आपने सीड्स बो दिए हैं तो उसका रिजल्ट आएगा, उसका रिवॉर्ड आएगा। सो इट्स लाइक ना कि आपने कुछ ऑर्डर दे दिया है तो वो आना ही आना है, भले ही वो आज आए, कल आए, परसों आए, कुछ दिनों बाद आए, पर वो आएगा ज़रूर। सो अब आप निश्चिंत हो जाओ, उसके बारे में अब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अभी अगर हम इन कार्ड्स को देखें ना, मून कार्ड है एंड किंग ऑफ कप्स है साथ में। सो मून कार्ड में थोड़ी अगेन फुल मून की एनर्जी आ रही है। जब आप अपने आप से कनेक्ट होगे ना, यू विल बी एबल टू रिलीज सर्टेन थिंग्स। इफ यू सी, यहाँ पे एक छोटा सा फ्लो है जो बह रहा है, आप ना अपने लेयर्स को बेसिकली देखना शुरू करोगे। एंड फॉर सम पीपल देर इज अ पॉसिबिलिटी दैट दे माइट बी एबल टू सी देयर ओन पास्ट लाइव्स ऑल्सो इन देयर मेडिटेशंस। ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, बिकॉज इट लुक्स लाइक समथिंग, यू नो, इट लुक्स टू मी, भले ये यहाँ पे एक लड़की खड़ी है, बट द वे आई एम सीइंग दिस कार्ड राइट नाउ, जिस तरह से इंफॉर्मेशन प्रोसेस हो रही है, इट फील्स लाइक दैट इट्स देयर इज अ सोल, एंड वो सोल अपनी जर्नी पे आगे बढ़ रही है धीरे धीरे, एक एक करके। सो इट लुक्स वेरी या, सो आपको जो आपकी सोल जर्नी है वो बहुत हद तक बहुत अच्छे से क्लियर होना शुरू होगी। और जब उसकी क्लैरिटी होगी ना आपको, तो ये जो डिसअपॉइंटमेंट की एनर्जी है, यू आर जस्ट सिटिंग आइडल, आपको समझ नहीं आ रहा है व्हाट्स हैपनिंग, बहुत सी चीज़ें आपको दिख रही हैं बट स्टिल यू आर नॉट मूविंग टूवर्ड्स देम, वो सारी एनर्जी जो है वो अपने आप से इवेपोरेट होना, वो सारा डिसिपेट होना शुरू हो जाएगा, वो सब चीज़ें ख़त्म होना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। एंड देन वी हैव किंग ऑफ कप्स, एंड जब वो एनर्जीज किंग निकलेंगी तो ये जो 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है वो ट्रांसफॉर्म होगी किंग ऑफ कप्स में। यू विल बी फिल्ड विद जॉय, यू विल बी फिल्ड विद एक्सटेसी, you will be filled with lots of love for people, lots of love for yourself, and lots of love just for life, you know। कोई भी चीज़ जो आप एक्सपीरियंस कर रहे हो ना लाइफ में, वो आपको बुरा नहीं लगेगा, आपको ये लाइक समझ में आएगा कि ये एक्सपीरियंस है लाइफ का, एंड फॉर दिस एक्सपीरियंस ओनली आई एम हियर। इफ़ यू लुक एट हियर, इसके पैरों के पास रेत, ये रेत पे खड़ा है एक पैर पे, एंड लहरें हैं यहाँ पे, बट लहरें अभी एक पैर ऊंचा है इसका। सो लहरें जो हैं बेसिकली जो इमोशंस हैं वो इसको छू नहीं पा रहे हैं। व्हेन आई से इमोशंस, व्हाट आई मीन कि जो हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में, जो हमारी फिजिकल लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो चैलेंजेस आ रहे हैं, वो चैलेंजेस इस पर्सन को उस हद तक अफेक्ट नहीं कर रहे हैं। ही हैज़ बिकम, यू कैन से कि उससे ना वो क्या बोलते हैं उस वर्ड को,
ही हैज़ बिकम इम्यून, वो एक इम्यूनिटी जैसी जनरेट हो गई है, जैसे कि यू हैव टच्ड, यू हैव एक्सपीरियंस्ड, you have integrated a kind of love within you, a kind of fulfillment and satisfaction within you, that whatever is happening in your surrounding, वो आप पे वो असर ही नहीं कर रही है। आपको लग रहा है अरे यार ये तो निकल जाएगा, ये तो हैंडल हो जाएगा, इसके लिए क्यों इतना परेशान होना। इट्स ऑल एन एक्सपीरियंस, इट्स पार्ट ऑफ एन एक्सपीरियंस। तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स को आप वेटेज नहीं दोगे, ईजिली लोगे, लाइटली लोगे, और ईजिली और लाइटली लेने की वजह से वो चीज़ें बहुत ईजिली सॉल्व होंगी, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा उसको पकड़ के नहीं बैठ रहे हैं हर समय, अपने दिमाग को उसमें परेशान नहीं करके बैठ रहे हैं।